बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है दानवीर हरिश्चंद्र की। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। है प्रसिद्ध संसार में पावन अवध प्रदेश, हरिश्चंद्र विवंश में थे विख्यात नरेश। वे केवल दानवीर एवं थे धर्मशील नरपाल नहीं, हम कहते हैं उनके समान भारत में हुआ भुआल नहीं। था न्यायशील संयम सुशांत, समदम का पूर्ण पसारा था। आदर्श रूप में उन्हें दिनों या भारत देश हमारा था। ब्रह्म सभा में एक दिन चल बैठा संवाद, विश्वामित्र वशिष्ठ में बढ़ा विशेष विषाद। बोले वशिष्ठ नप हरिश्चंद्र, सच्चे धर्म का सहारा है। भारत ही नहीं भूमि भर का सच्चा सौभाग्य सितारा है। धर्म का आन का इन दिवसों 14 भुवनों पर द्वारा है। अभिमान हमें भी है इतना, मुनिवर वशिष्ठ हमारा है। गांधी तने कहने लगे रहने दो यह भाव, यो सारे संसार को मुनि अंधा न बनाओ। सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सब की रहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक कि दिखाओ आँच नहीं। मुनिवर यह घर की बातें हैं, ले अभी किसी ने जांच नहीं। बोले वशिष्ठ जांच ही सही, जिस तरह तुम्हारी इच्छा हो। भावी लोगों को शिक्षा हो, भूपति की प्रथम परीक्षा हो। वशिष्ठ कहने लगे जैसी आपकी इच्छा, जांच ही ले लीजिए। इसी शर्त पर चल दिए गांधी तनय तत्काल। लौटे वहां अहेर से कर्मवीर नरपाल। चल दिए विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेने के लिए। छलवेशी शूकर के पीछे लौटे नरराज थकाए हुए। मिल गए मार्ग में गांधी तने ब्राह्मण का वेश बनाए हुए। राजा ने दंड प्रणाम किया, मुनिवर ने आशीर्वाद दिया। थोड़े ही शब्दों के द्वारा मंतव्य वहीं पर प्रकट किया। राजन में तेरे ही कारण जाता था अवध राजधानी। अच्छा ही हुआ राह ही में मूर्ति की निशानी दिखलानी। विश्वामित्र कहने लगे राजन, मैं तुम्हारे ही कारण अयोध्या जा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ जो आप रास्ते में ही मिल गए। राजा बोले उपकार नाथ, कुटिया को पावन कीजिएगा। जो इस चेले के लायक हो, करुणा करे आज्ञा दीजिएगा। गांधी तनय कहने लगे दानवीर नरपाल, इस कन्या वर का मुझे है ब्याह का ख्याल। सुनता हूँ दीनों की सहाय, करना है केवल काम तेरा। धर्म ध्वज धीर धुरंधर है, शुभ दानवीर है नाम तेरा। इससे अपनी मर्यादा पर कुछ इच्छा दान चुका राजन।
याचक के दीन बालिका के बस पीले हाथ करा राजन। दानवीर कहने लगे घर चलिए ध्वजराज, कर दूंगा मैं स्वयं ही वर कन्या का काज। मुनिवर बोले घर क्या होगा, घर घर मालिक के साथ समझ, जो कुछ भी तेरे घर में है वह सब कुछ अपने साथ समझ। संकल्प मात्र कर दे राजन, वह वाचा दान कहाएगा, फिर या याचक इच्छानुसार कार्य में उसे लगाएगा। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से कहने लगे राजन घर में क्या है, सब तो मालिक के साथ ही होता है। संकल्प कर दीजिए, जितना इच्छा होगा उतना इसके दान में लगाएंगे हम। नप बोले संकल्प क्या कर दूं करुणा धाम, केवल मेरे हाथ है कुंजी और लगाम। हरिश्चंद्र कहने लगे कि संकल्प किस चीज का कर दूं, मेरे हाथ तो केवल कुंजी और लगाम दो ही चीजें हैं। जैसी कुछ भी आज्ञा दीजिए, आज्ञाकारी आज्ञा में है, यदि इससे काम निकलता है कुंजी लगाम सेवा में है। गांधी तने ने कर लिया उसे शीघ्र स्वीकार, तथा कहा संकल्प पढ़े है भूप उदार। हो चुकी दान कुंजी लगाम, तो दे संकल्प पढ़ाई भी, बस 60 भार सोना केवल, कर स्वीकृत सुफल बुलाई भी। भोलेपन में भूप ने किया उसे स्वीकार, आ पहुँचे सामोदनप विप्र सहित दरबार। हुआ न था पूरा भी स्वागत का सामान, गांधी तने ने प्रथम ही कह डाला आख्यान। राजन स्वागत का समय नहीं, पहले दक्षिणा अदा कर दे, सारा स्वागत इसमें ही है, मुझको शांति से विदा कर दे। कोषाध्यक्ष को इशारे से आज्ञा दी सोना लाने की, ऋषि विश्वामित्र ने मुस्का कर तब कह दी बात ठिकाने की। राजन ने कुछ होश ठिकाने कर, सेवा जिससे करवाता है, यह तेरा सेवक रहा नहीं, अब किस पर हुक्म चलाता है। या राजकोष सेना शासन कुंजी लगाम पर निर्भर है, यह जनता मेरी जनता है, यह नौकर मेरा नौकर है। इसलिए न इनकी चर्चा कर, कर्तव्य धर्म के भीतर हो, देना हो तो दे वह राजन जो इन दोनों के बाहर हो। अब तो खुली न पाल की आंखें सुनकर बात, हुआ एकाएक हृदय पर मानो वज्रापात। कुछ क्षण तक मदहोश से सके न देह संभाल, किंतु सोच कर धर्म को बोले धर्म न पाल। अब समझा नाथ क्षमा कीजिए, पहले कुछ निर्णय लिया नहीं, दे दिया राज शासन सारा, पर यह शरीर तो दिया नहीं। कोष पर शेष अधिकार न हो, पर शेष कुंवर महारानी है, हे महाराज बेच दो कहीं, हाजिर हम तीनों प्राणी है। बोले विश्वामित्र तब राजन तनिक विचार, भूतल पर मेरा हुआ चक्रवर्ती अधिकार। विश्वामित्र कहने लगे कि पूरे भूतल पर तो चक्रवर्ती राज्य हमारा हुआ, तुम्हें बेचे भी तो कहाँ बेचे। या ठीक सही बेच कर तुझे रुपया अवश्य भर जाएगा, पर जो कुछ भी धन आएगा वह मेरा ही कहलाएगा। फिर शायद ही कोई मूर्ख तेरा लेना स्वीकार करे, आरामेश के बंदों का बेकार कौन सिर भार धरे। इसलिए उचित है रघुकुल की मर्यादा यहीं से रहने दे, हो चुकी दान दक्षिणा भूप मुख से केवल नाही कर दे।
हरिश्चंद्र कहने लगे सुनिए नीति निधान, जीवित है जब तक यहाँ रविकुल की संतान। विश्वामित्र कहने लगे कि मुख से केवल नहीं कह दो, तब तक उसके द्वारा भगवान या सदपथ गति पलट नहीं सकती है। पृथ्वी पलटे पलटे जहान पर वाचा पलट न सकती है। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, दर दर के धक्के खाऊंगा। सुकुमार राजसी भाव त्याग नीचों की टहल बजाऊंगा। मिट जाऊंगा अधिकारों से पर सत्य सुधर्म निभाऊंगा। चुक जाऊं चाहे ऋण ही में पर अपना वचन निभाऊंगा। इतना ही नहीं उऋण होना बस एकमात्र है काम मुझे। जब तक न उऋण हो जाऊंगा तब तक जलपान हराम मुझे। मुनिवर बोले भक्त है अभी, सोच ले समझ ले मन भर ले। अपने ही आगे वचन न दे, कुछ घर में भी सम्मति कर ले। इतना सुनकर महल को गमने श्री महिपाल, स्वागत को सभ्या उठी लिए कंचनी थाल। राजा ने कहा बीच ही में, भद्रे बस थाल अलग धर दो। राजसी भाव पर धूल डाल, सारा श्रृंगार दूर कर दो। इन महलों में इस वसुधा पर अब कहीं सहारा रहा नहीं। हे प्रिय या थाल उठाओ मत, अधिकार हमारा रहा नहीं। आया है एक विप्र सरले, जिसने यह वचन हराया है। वर कन्या के ब्याह के लिए सब राजकोष हर आया है। अब विप्र दक्षिणा शेष रही, वह भार हमें निपटाना है। अन्य जल ग्रहण पीछे होगा, पहले ऋण मात्र चुकाना है। अंग अंग पुलकित हुई देवी सुनकर वैन, धर्म सत्य की बाढ़ में बढ़े अश्रुमय नयन। सौभाग्यनाथ कृत कृतनाथ, या समय दैव दिखलाया है। ब्राह्मण के लिए महीपति ने भिक्षुक का भेष बनाया है। चलिए नरेंद्र चलिए हदपति, दासी को प्रथम बेच दी जय। ब्राह्मण का कर्ज अदा की जय, रविकुल में दान कीर्ति ली जय। तब तक आ पहुंचा वहीं रोहिताशु सुकुमार। गदगद हो कहने लगा हे देव उदार। कह कर इतनी देर तक पूज, क्यों वचन नहीं निपटाया है। निष्कारण यहाँ निराशा में, ब्राह्मण को क्यों बिठलाया है। चलिए बेच कर मुझे भगवान, ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए। रविकुल की आन बचा लीजिए, यह चोला सफल बना दीजिए। सुनकर वचन कुमार के राजा रानी साथ, बार बार छाती लगे चूमने माथ। सौभाग्य आज हम तीनों का वास्तविक रत्न प्रगटाया है। गाढ़े दिन में सच्चा सपूत पतवार रूप बने आया है। जिसके बाद भी न उद्यम हो, ऐसे प्रभात से बांझ भली। जिसके नाम से न नाम चले, ऐसे बेटे से बांझ भली। लाला तैयार करा ही हूँ, अब चलो यहाँ भी देर नहीं। पर सोच रहा हूँ मिल जाए बिक जाने का ये स्थान कहीं। यह चक्रवर्ती पद आज मुझे कंटक की तरह खटकता है। किशोर चलू बस यही सोच चलता मन आज भटकता है। रानी बोली प्राण धन मम जीवन प्राणेश, हर उलझन की राह भी रखते हैं करुणेश। शास्त्रों की ऐसी अनुमत है, काशी त्रिशूल के ऊपर है। वह वसुधा ही से नहीं नाथ, तीनों लोकों से बाहर है। शिवपुरी पूर्ण थल जगतारण, हम दोनों को भी तारेगी। त्रैलोकों की उद्धार करण, हम दुखियों को उद्धारेगी।
उसी काशिका धाम की धरिए हदपति राह। हम दुखियों का भी वहीं अब होगा निर्वाह। इस प्रकार निश्चय हुआ सत्य धर्म के साथ। कुंवर तथा रानी सहित निकल पड़े नरनाथ।